पिछले भाग में हमने आखिर में देखा कि कैसे नागराज लाड़ो चिड़िया का पीछा करके उसका घोंसला ढूंढ लेता है। तो ये है तुम्हारी बस्ती। यहाँ तो और भी पक्षियों के घोंसले हैं। मेरी तो लॉटरी ही निकल गई। अब मैं यहाँ रोज आकर चिड़ियों के अंडे खा जाऊंगा। इतना बोलकर नागराज वहां से चला गया। सुबह जब सारे पशु पक्षी भोजन लाने के लिए बाहर जाते, तब नागराज चुपके से लाड़ू चिड़िया की बस्ती में आ जाता और घोंसलों में रखे हुए अंडों की दावत उड़ाता। ऐसे ही एक दिन नागराज को कबूतर का घोंसला दिख जाता है। मेरे बच्चों, तुम जल्दी ही अंडों से बाहर आ जाओगे। तब मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगी, खूब सारा दाना पानी खिलाऊंगी। अब मुझे भोजन लाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तब तक तुम अंडों में आराम करना। मुझे तो मेरे बच्चों को अकेला छोड़कर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। ऊपर वाले, अब मैं बस तेरे सहारे इस अंडे को छोड़कर जा रही हूँ। इतना बोलकर कबूतरनी घोंसला छोड़कर बाहर जाती है। यह सब नागराज चुपके से झाड़ियों के पीछे से देख रहा होता है। जैसे ही कबूतरनी उड़ जाती है, नागराज चुपके से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कोई उसे अंडों को निगलते हुए देख ले, इसके पहले वो वहां से 9 2 11 हो जाता है। कबूतरनी भोजन लेकर आती है और देखती है तो क्या, उसके दोनों अंडों के छिलके इधर उधर पूरे घोंसले में पड़े होते हैं। यह देखकर कबूतरनी बहुत रोने लगती। हे ऊपर वाले, ये मेरे साथ क्या हुआ? मेरे अंडे किसने खा लिए? कबूतरनी की आवाज सुनकर तोता राजा वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ कबूतरनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? देखिए ना राजा जी, मेरे अंडे किसी ने खा लिए। मैं भोजन लाने के लिए बाहर गई थी। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारी तरह कल एक चिड़िया के अंडे किसी ने खा लिए थे। लेकिन तुम चिंता मत करना, हम उस अंडा चोर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। इधर नागराज की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अगर ऐसे ही मुझे रोज अंडे खाने को मिल गए तो मेरे तो भाव ही खुलेंगे। तोता राजा ने बस्ती पर नजर रखने के लिए 2 सिपाही पक्षियों को लगा दिया था। सुनो, हमारे बस्ती में कोई जानवर घुस गया है। जब सारे पशु पक्षी भोजन लाने के लिए बाहर चले जाते हैं, तब वो अंडा चोर जानवर बस्ती में आ जाता है और अंडों को चुरा कर खा जाता है। कल सुबह जब सारे पशु पक्षी भोजन लाने के लिए बाहर चले जाएंगे, तब वो जानवर अंडों को चुराने जरूर आ जाएगा। तब तुम दोनों सबसे ऊंचे पेड़ पर जाकर नजर रखो कि कौन पक्षियों के अंडे चुरा लेता है। और अगर तुम्हें वो दिख जाए तो फौरन मुझे खबर करना। और हाँ, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो जानवर सतर्क हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? जी राजा साहब जी। अब जाओ। दूसरे दिन सारे पशु पक्षी भोजन लाने के लिए उड़ जाते हैं। सिपाही पक्षी ऊंचे पेड़ पर नजर रखने के लिए बैठ जाते हैं। तभी नागराज चुपके से वहां आ जाता है और घोंसले में रखे हुए अंडे चुराने लगता है। सिपाही पक्षी उसे देख लेता है और तुरंत आकर तोता राजा को ये बात बता देता है। तभी वहां कालू कौवा भी आ जाता है। क्या हुआ राजा जी, आप चिंतित लग रहे हो? हाँ कालू, बात ही कुछ ऐसी है। पिछले कुछ दिनों से अपनी बस्ती के पक्षियों के अंडे गायब होने लगे हैं। इसलिए मैंने 2 सिपाही पक्षियों को नजर रखने के लिए भेज दिया था। तो क्या पता चल गया कि कौन अंडे चुरा रहा था? हाँ, ये नागराज कर रहा है। तुम ही बताओ, हम नागराज को कैसे सबक सिखाएंगे? आप चिंता मत कीजिए राजा जी। अच्छा हुआ आपने मुझे ये बात बता दी। कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। मेरा किसी पर एहसान बाकी है। कौन है वो जो हमारी मदद कर सकता है? कुछ दिन पहले मैंने चींटियों को पानी में डूबने से बचाया था। तब उनके सरदार ने कहा था, जब भी जरूरत हो हमें याद करना, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन चींटियां भला किस काम आ सकती है हमारे? हम एक काम करेंगे, कुछ नकली अंडे बनाएंगे, उसमें चींटियों को रखेंगे। जैसे ही नागराज अंडे चुराने आ जाएगा, हम वो नकली अंडे घोंसले में पहले ही रख देंगे। जैसे ही नागराज उन अंडों को निकलेगा, चींटियां अंडे से बाहर आ जाएगी।
और नागराज को अंदर से काटने लगेगी। तब नागराज को अच्छा सबक मिल जाएगा। वाह कालू भैया, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। तुम जल्द से जल्द चींटियों के पास जाओ और उन्हें ये सारी बात बता दो। तब तक मैं नकली अंडों का इंतजाम कर लेता हूँ। कालू कौवा चींटियों की बस्ती में आ जाता है। तभी चींटियों के सरदार बाहर आ जाते हैं। अरे कालू भैया, आप यहाँ कैसे? बहुत दिनों के बाद याद किया। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कालू कौवा सारी बात चींटियों के सरदार को समझा देता है। बस इतनी सी बात? कालू भैया, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। दूसरे दिन सुबह कालू कौवा और तोता राजा नागराज के लिए नकली अंडों का जाल बिछा देते हैं। रोज की तरह लालची नागराज अंडों की दावत उड़ाने पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी उसकी नजर नकली अंडे रखे हुए घोंसले पर पड़ जाती है। नागराज के मन में लड्डू उठने लगते हैं। हे ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो कहते हैं ना, देने वाला चटनी देता है, छप्पर फाड़ के देता है। यहाँ तो इतने सारे अंडे हैं, अब कोई आए इसके पहले ये सारे अंडे मैं निगल लेता हूँ और बाद में आराम से पचाऊंगा। जैसे ही नागराज एक दो अंडे निगल लेता है, चींटियां अंडों से बाहर आ जाती है और नागराज के मुंह के अंदर काटना शुरू कर देती है। अरे कोई मुझे बचाओ, बोल गया रे, ये अंडों में चींटियां कहाँ से आ गई रे? अरे कोई मुझे बचाओ। तभी वहां तोता राजा और कालू कौवा आ जाते हैं। क्यों नागराज, मजा आ गया? अब तुम्हारी खैर नहीं, सारी चींटियां तुम्हें अंदर से खा जाएंगी। नहीं नहीं राजा जी, मुझे माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एक मौका और दीजिए। मैं ये बस्ती तो क्या, पूरा जंगल छोड़कर कहीं दूर जाऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए। तुमने तो बहुत सारे मासूम चिड़ियों के अंडे खा लिए हैं। अब यही तुम्हारी सजा है। नहीं नहीं राजा जी, मुझे छोड़ दीजिए। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तोता राजा चींटियों को बाहर आने के लिए कहता है और नागराज वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। कालू कौवे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं इसका बदला लेके रहूंगा, देख लेना।